अस्सलाम वालेकुम डियर 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आई एम योर एसएसटी टीचर मिस समन। सो क्लास आज हमारे पास है मशरती उलूम की दरसी किताब। इसमें आज हमने 5वां बाब कल स्टार्ट किया था जोग्राफिया। आज हम इसके कुछ सवालात करेंगे। पहला सवाल है नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है। ये मैं ऑलरेडी आपको रीडिंग में करवा चुकी हूँ। आए हम इसका जवाब देखते हैं। तो क्लास आपका दरसी किताब का सफ़ा नंबर है 49। उसके ऊपर ग्लोब और नक्शे की दो जो हेडिंग्स दी हुई हैं ये आपके सामने स्लाइड शो हो रही होगी। इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं ग्लोब क्या होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ वही पढ़ेंगे, एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। ग्लोब लातीनी लफ्ज़ ग्लोबस से माखूज़ है जिसके मायने कुर्दी जिस्म के हैं। ये एक ऐसा ज़मीनी नमूना है जो ज़मीन की असल शक्ल को ज़ाहिर करता है। आगे आपको एक ग्लोब का मॉडल भी शो होगा, उसको देखिएगा। ग्लोब पर तूरबल्द और अर्ज़ बल्द का जाल बना हुआ है। जी क्लास, ये आपके सामने एक ग्लोब का मॉडल शो हो रहा होगा। ये गोल होता है और इसमें ज़मीन का जो असल शक्ल है वो ज़ाहिर हो रही होती है। आगे है नक्शा। नक्शा कागज़ पर बनी तस्वीर होता है जिस पर पूरी दुनिया एक ही वक्त में नज़र आती है। नक्शे को तय करके किताब में रखा जा सकता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ग्लोब को हम किसी भी वे में है कैरी नहीं कर सकते, लेकिन जो मैप है, नक्शा है, उसको हम किसी भी जगह जो है वो उसको कैरी कर सकते हैं। होप सो आपको ग्लोब और नक्शे में फ़र्क समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है नक्शे कितनी किस्मों के होते हैं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 50 पे। आपकी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 50, जहाँ पे नक्शों की इकसाम लिखा हुआ है। पहले आप लिखेंगे नक्शों की इकसाम दर्ज झेल है। जितना मैंने हाईलाइट किया है ये थोड़ा लंबा है, लेकिन इसकी ज़्यादा इकसाम है तो हम सारी करेंगे। पहला है तबई नक्शे। तबई नक्शे किसी इलाके की सतह की मालूमात देते हैं, यानी सड़कें, दरिया, पहाड़, इमारतें वगैरह। आगे है मौसमियाती नक्शे। मौसमियाती नक्शे किसी इलाके के मखसूस औकात के मौसमों की तफसीलात बताते हैं। सियासी नक्शे। सियासी नक्शे सियासी हदबंदियों यानी मुल्कों और उनके दारुल हुकूमतों, सूबों, इज़लात, शहरों, तहसीलों, देहात वगैरह की हदूद, रकबे जैसी मालूमात देते हैं। सड़कों के नक्शे। सड़कों के नक्शे किसी इलाके की मरकज़ी सड़कों, हाईवे, छोटी सड़कों, रेलवे लाइनों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दीगर अहम मालूमात की निशानदही करते हैं। लास्ट वन है रोड मैप। रोड मैप की मदद से रास्ता मालूम करने और किसी इलाके का सफ़र करने से में आसानी होती है। ये है हमारी नक्शों की इकसाम। तो टोटल नक्शों की 5 इकसाम है। पहला है तबई नक्शे, मौसमियाती नक्शे, सियासी नक्शे, सड़कों के नक्शे और रोड मैप। होप सो आपको नक्शों की इकसाम भी समझ आ गई होंगी। क्लास इसके बाद आप चलें दोबारा पेज नंबर 76 पे, जिसमें आपका सवाल नंबर 3 है खतूते अर्ज़ बल्द और खतूते तूल बल्द क्या होते हैं। जी क्लास, इसका जवाब है पेज नंबर 55 पे, जिसमें खतूते अर्ज़ बल्द लिखा हुआ है। खतूते अर्ज़ बल्द सतह ज़मीन पर उफ़क़ी सिमतों यानी मशरिक़ और मगरिब में खींची गई फ़र्ज़ी लकीरें होती हैं। अर्ज़ बल्द एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं। मुतवाज़ी मतलब पैरेलल, और कुर्रा ज़मीन पर कुतुब शुमाली से लेकर कुतुब जनूबी तक 180 दायरा बनाती हैं, जिनके दरमियान का फ़ासला यकसा होता है। ये फ़र्ज़ी लकीरें होती हैं मशरिक़ और मगरिब के दरमियान, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक ये 180 का दायरा बनाती हैं। और जितना ये दायरा बनाती हैं कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक, उसका जो फ़ासला है, उसके जो दरमियान डिस्टेंस है वो बराबर होता है, वो यकसा होता है। उसके बाद है खतूते तूल बल्द, जिसका जवाब है पेज नंबर 56 पे। ये हाईलाइट किया हुआ है, यही आप करेंगे। खतूते तूल बल्द सतह ज़मीन पर कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के दरमियान अमूदी सतहों पर खींची गई फ़र्ज़ी लकीरें होती हैं। वहाँ पे खतूते अर्ज़ बल्द देखें तो ये मशरिक़ और मगरिब के दरमियान खींची गई होती हैं, और ये जो है कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के दरमियान खींची गई होती हैं। ये भी फ़र्ज़ी लकीरें होती हैं, वो भी फ़र्ज़ी लकीरें होती हैं। खतूते अर्ज़ बल्द के बरअक्स तूल बल्द एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होते। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अर्ज़ बल्द में जो लाइनें हैं, फ़र्ज़ी लकीरें हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मुतवाज़ी होती हैं, लेकिन खतूते तूल बल्द में ये मुतवाज़ी नहीं होती, क्योंकि ये कुतबैन पर एक ही नुक्ते से शुरू होती हैं, क्योंकि इनका जो सेंटर पॉइंट है वो एक है, इसलिए ये एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होती। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको ऐसे ही आप अपनी कॉपीज़ पे राइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।